हेलो। हाँ, हमारे रमेश भार्गव जी। हाँ जी। हाँ, नमस्ते। नमस्ते जी। बोल रहे सर, आपका एक ठो हम वीडियो देखे थे। जी। तो सर मतलब क्या है, ये वाला जो माने ये सिस्टम तो है सर, कुछ भी बीमारी ठीक हो सकता है सर। अपने को प्रयास करना चाहिए, होती तो है सभी बीमारियां, काफी लोगों की दुनिया भर में ठीक हो रही हैं। जैसे सर हमको जैसे सर वेरिकोसिल हो गया है 1 डेढ़ साल से। हाँ हाँ। तो सर मतलब हाइड्रोसिल में दर्द रह रहा है दोनों साइड, और अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं कुछ दिन पहले, मैंने 3 4 महीना पहले के आसपास। हाँ जी। तो दिखा था कि दोनों साइड का जो नस है ना सर, हम्म नस हम्म नस में सूजन आ गया। हम्म। तो डॉक्टर बोले हैं कि सर ये आपका ये कर देने के लिए, वो जो होता है ना सर, ये मतलब क्या ऑपरेशन टाइप का जो होता है, सर्जरी। हाँ हाँ बोले वो कर रहे हैं के लिए। तो सर हमको तो मतलब कराने का तो वो मन नहीं है, तो मतलब कि सर आपका ये वीडियो जो देखे ना सर 3 4 ठो, हाँ हाँ। तो मैंने सर कुछ उम्मीद रहा, तो सर आपका नंबर कांटेक्ट से जुगाड़ किया, उसके बाद फिर हम। जी जी। तो क्या सर मैंने उससे इससे ठीक हो सकता है सर ये प्रथा से? नहीं, देखिए, इसमें आप ये मत समझना कि बड़ी उम्मीद से आपने हमें फोन लगाया जी सर। कि कुछ हमसे राहत की सांस मिलेगी, कुछ रोशनी मिलेगी और हम हाथ ऊंचे करने लग गए, ऐसा मत सोचना। अच्छा। हमारा कहना यह है कि हम कभी ये नहीं कहेंगे कि आप इसको करिए और बाकी की सब चीज छोड़ दीजिए, आपके जो भी प्रयास चल रहे हैं। अच्छा। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे उसमें आकर के आप कहीं और अगर कुछ आपका चल रहा है हम्म। करने का या कोई और सलाह मशवरा चल रही है तो उसको आप बंद कर दें, उसे हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अच्छा। ये निर्णय आपको करना होगा कि हम्म। आपको पूरा फुल फ्लेश ये करना है या कि आपको कहीं और जाना है। नहीं सर, हमारा सोच रहे सर इसी में आए। हाँ, और हमारा कहना ये है कि हम्म। अभी तो आप फुल फ्लेश इसमें आने ही चाह रहे हैं, लेकिन जी मान सर। लीजिए आप फुल फ्लेश इसमें नहीं भी आते, हम्म। अगर कुछ और भी आप कर रहे होते जी सर। तो उसके साथ साथ ये न्यूडाइट सिस्टम करने में आखिर नुकसान क्या है, मेरा बस इतना कहना है, समझ रहे हैं आप? जी सर। जैसे मान लीजिए आप एलोपैथी में जा रहे हैं, सर्जरी के लिए जा रहे हैं या कोई और चीज के लिए जा रहे हैं, जी तो सर। साथ ही साथ आपने एनीमा लेकर के सुबह शाम टाइम हुआ और पेट साफ नहीं हो रहा था, गंदगी निकाल दी, तो जी साथ ही सर। साथ हमने थोड़ी सब्जी सलाद वगैरह ज्यादा ले लिया, जी तो सर। साथ ही साथ बाकी के लोग पूरी पराठे भजिया पिज्जा खा रहे हैं, हमने मना कर दिया। तो आखिर इसमें नुकसान क्या हो जाएगा, मेरे ये समझ में नहीं आती, आप समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं। जी जी सर। तो ये तो किया जा सकता है। जी सर। हाँ, इसमें दिक्कत तब आ सकती है जब हम आपसे कहें कि आप अगर ये न्यू डाइट सिस्टम करोगे ना सब, जी तो सर। फिर आप कहीं जाना मत, 6 महीने तक कुछ और मत करना, 3 महीने तक कुछ और मत करना, हमारी हमारा करना, तब तो अपने को शंका जाए मन में कि अच्छा। इनके चक्कर में आके अपन ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। नहीं सर, तो मतलब वो लाइन तो हम छोड़ दिए सर, जैसे भी है एलोपैथिक नहीं का है। नहीं, मैंने आपको बताया अगर कोई और दूसरा कर भी रहा हो एलोपैथी और दूसरा, तो ये तो हम्म। खाली भोजन में थोड़ा सुधार करना है, तो इसमें तो शंका आनी नहीं चाहिए। जी सर। और फिर रही सही कसर थी तो आप कह रहे हैं कि नहीं हम फुल फ्लेश इसमें करने ही चाह रहे हैं, तब तो फिर हम्म। कोई बात ही नहीं रही बीच में। जी सर, मतलब फुल प्लेस ही करना है सर, जैसे कि सर सबसे पहले सर कि इसमें जो है उपवास वाला जो तरीका जोड़ दिया गया है, तो उपवास पे हम ज्यादा जोड़ दे रहे हैं। हाँ, वो दिन भी सब है। और दिन सबसे भर में एक बार सर ही कच्चा ही खा रहा है, जैसे कोई सब्जी उब्जी पकड़ लिए हैं, हाँ हाँ। जैसे कुंदरी हो गया चाहे भिंडी हो गया, मतलब ये 8 10 ठो खा ले रहा है बस, और कुछ नहीं खा रहा है। नहीं, कुंदरू खाते हैं तो कच्चे खा लेते हैं। हाँ, कच्चा ही। हाँ बिल्कुल, मतलब दिन में आप पका के कुछ नहीं खा रहे हैं। दिन में रात में कुछ नहीं सर, ये हो रहा है कि 4 दिन 5 दिन के बाद एक बार रात को थोड़ा सा खाना खा ले रहा है। हाँ, तो रात को भी खाना भी आप थोड़ा सा खाएंगे ना, तो हाँ, उसमें वो चावल दाल रोटी और ये इसमें की चीज नहीं खाइए आप। चावल दाल रोटी नहीं खाए। हाँ, उसमें आप बॉइल्ड वेजिटेबल्स जो उबली हुई सब्जियां होती है ना, जी सर। उनमें डाल दो। मन नहीं मानेगा कि भाई पका भोजन तो हुआ नहीं, इससे हम नहीं खाते तो ज्यादा अच्छा रहता, हम तो बदनाम अलग हो गए, पका खाया और अन्न हमने खाया नहीं, अगर ऐसा लगता है या हम्म। अंदर से कोई इच्छा होती है थोड़ी बहुत, हाँ। तो उसमें जो उबली हुई सब्जियां हैं उन्हीं में आप थोड़े से 1 2 चम्मच चावल के या स्वीट कॉर्न के या गली हुई मूंगफली के दाने के या 8 10 दाने इसके चने के, ये थोड़े हाँ से सर। डाल सकते हैं आप उसी में, मतलब इसमें का और करो आप भोजन। मतलब सर चना जो है सर रात में पानी में फुलाकर खाया जा सकता है नहीं सर? नहीं, वो पानी में दिन का गला हुआ है, रात को जो आप बॉइल्ड वेजिटेबल की बात हो रही है जिस दिन खाओगे, जी सर। उसमें थोड़े से अगर डाल दोगे तो ऐसा लगेगा जैसे अपन ने अन्न खूब खा लिया है, चावल भी हो अच्छा। गए, दलिया भी हो गया, रोटियां भी हो गई, उसकी पूर्ति हो जाती है। अच्छा। हाँ, तो वो कर सकते हैं। और एनिमा आप ले ही रहे हैं तो दो दो तीन तीन बार ले लीजिए दिन में। हाँ, एनिमा तो सर 2 टाइम पकड़ लिए हैं, मतलब कभी 3 टाइम भी हो रहा है, 2 टाइम भी हो रहा है। हाँ ठीक है। और अभी मतलब सर फुल प्लेस मतलब सर इसी पर आ जाते हैं, तो मतलब कि 2 से 3 महीना में रिलीफ मिल जाना चाहिए सर। नहीं, ऐसा अपन टाइम टारगेट नहीं फिक्स करेंगे, फिर आपको वही लगेगा कि कुछ तो बोलूं मैं लेकिन बोल नहीं रहा हूँ। मेरा मतलब अच्छा। ये है कि जैसे जैसे अपने को आराम होगा ना, हम्म। अपना शरीर बोलता चला जाएगा, जी सर। बताता चला जाएगा, पता चलेगा शरीर, हम्म। उस हिसाब से अपन चलेंगे।
अच्छा अच्छा। है ना। और ऐसा थोड़ी अपन टारगेट बना के, मैंने आपको बोला था ना 3 साल में बिल्कुल ठीक हो जाओगे, 3 साल के चक्कर में अपन कुछ भी नहीं रहे। तो बैलेंस शीट तो अपने को डेली चेक करना पड़ती है, रोज का शरीर में क्या पोजीशन चल रही है क्या नहीं चल रही है। और उसमें हाँ आराम मिलेगा आपको, ये पक्की बात है। हाँ, आराम तो मिल रहा है सर, इसमें तो कोई दाग नहीं। अभी कितना आराम दिन मिल हुआ? रहा है सर। ऐसे मतलब सर इनडायरेक्ट तरीका से देखिएगा सर, एनिमा सही तरह हो रहा है तो लगभग 2 महीना हो चला है। अच्छा, और 1.5 बाकी? से 2 महीना होने चला, मतलब यही इस जगह कि जैसे 4 दिन 5 दिन के बाद एक बार जैसे रात का समय जो है थोड़ा हाँ। सा खाना खा ले रहा है, मतलब बीच बीच में 4 दिन 5 दिन का गैप में। अच्छा, ऐसे मतलब सर सब कच्चा पे ही रह रहा है ज्यादातर। ये 2 महीना हो गया इस तरीके से करते? हाँ, 1.5 से 2 महीना होने। आप बताइए, आप 1.5 2 महीने के अंदर आपको जो मेन प्रॉब्लम थी उसमें क्या, बाकी का नहीं कि मेरे हल्का लग रहा है शरीर, ये लग रहा है, मतलब वो सर सब तो होती है। एनिमा 2 से 3 बार ले रहे हैं, उस समय तो पूरा एकदम रिलीफ मिल जा रहा है, ठीक है ना सर। नहीं नहीं लेकिन नहीं, यही। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। जैसे जी सर। जनरली शरीर में रिलीफ मिल रहा है, आराम हो रहा है, हल्का हो गया, पेट साफ हो गया, ये सब बातें छोड़ो, ये तो हो ही जाती है। जी सर। अपना मेन जो प्रॉब्लम है ना, जो हाइड्रोसील वाली प्रॉब्लम बता रहे हैं आप, जी सर। उसमें अपने को कुछ रिलीफ लग रहा है क्या 1.5 2 महीने में? हाँ सर, मुझे कुछ तो आराम मिला है, ऐसा तो नहीं कि पूरा नहीं आराम मिला है। हाँ, लेकिन कुछ कुछ आराम मिला है। हाँ, क्या लेकिन आराम? यही यही क्या? हो रहा है सर कि जिस दिन सर स्वप्न दोष वगैरह जैसे हो जा रहा है ना सर, हाँ उस हाँ। दिन दर्द तो बढ़ जा रहा है, ऐसे तो नॉर्मल एवरेज में हाल। नहीं, वो तो पहले भी होता होगा। आप मुझे ये बताइए कि अभी आप आराम किस बात को कह रहे हैं? या तो हर 2 दिन बाद दर्द होता था, या 4 दिन बाद, या क्या मतलब, या डेली होता था कुछ कम, क्या क्या आराम लगा ये बताएं। हाँ, वो हिसाब से थोड़ा थोड़ा जो है दर्द कम हो रहा है। दर्द कम हुआ है? जी जी, हमको सिर्फ वही प्रॉब्लम है सर, सिर्फ दर्द में। दर्द अगर ठीक हो जाएगा तो बस नॉर्मल है, और कुछ हुआ नहीं इसे। नहीं नहीं, हम वही तो बता रहे हैं कि दर्द में आपको आराम लग रहा है, हो रहा है कुछ। जी सर, कुछ तो आराम लग रहा हाँ, तो कुल मिलाकर के अपन ने जो काम किया है उसी है। को थोड़ा सा और ध्यान पूर्वक करना पड़ेगा, अच्छा। है ना। और अच्छे से आप करिए उसको। और उसमें आपका सुबह से जो निर्जला चलता है वो कितने बजे तक चल रहा है? सर कभी 11 बजे तक, कभी 12 बजे तक, कभी 2 बजे भी टाइम देते हैं। अच्छा, तो आप ऐसा करिए, वो तो ठीक चल रहा है। और बाकी का जो आपका खाना पीना चल रहा है ना, जी सर। उसमें ज्यादा से ज्यादा रस के ऊपर आ जाओ आप। रस के ऊपर आ जाए। हाँ, रस ज्यादा लो आप। और रस भी रसीले फलों के होना चाहिए। अच्छा। जैसे ये आम का रस रस नहीं कहलाएगा ये। नहीं नहीं, आम का रस तो नहीं चलेगा सर। ये सब गूदेदार चीजें शेक कहलाती हैं। जैसे चीकू शेक हो गया, मैंगो शेक हम्म हो गया, है ना, ठीक। ये हम्म केले का शेक हो गया, पपाया शेक हो गया। तो ये शेक नहीं, मतलब जो रसीले रहते हैं ना, चाहे फिर वो लौकी का रस है ना, हम्म पालक पत्तेदार भाजियों का रस है, गाजर का रस है, अनानास का ले सकते हैं रस, आप संतरे का लें, मौसमी का रस लें, अनार का रस लें, ठीक है ना। जी तो सर। ये ऐसे सिट्रस फ्रूट्स के या बाकी के जो मीठे फल हैं, रसीले फल, अच्छा। उनका रस लीजिए, या सब्जी हैं उनके रस लीजिए आप। ठीक सर है। दिन भर में कैटो लेमन का यूज कर सकते हैं सर, सिर्फ नहीं, पानी के साथ। आपको एक ही थंब रूल रखना है। चाहे आप कुछ कच्चा खा रहे हो, चाहे आप हम्म। गूदेदार फल ले रहे हो, और चाहे आप नींबू का पूछ रहे हैं, रसीले फल का या उसके रस का पूछ रहे हैं। अच्छा। आपको जब प्रबल इच्छा होगी हाँ। कि मैं बिना इसके नहीं रह पाऊंगा, जब वो इच्छा होगी तभी आपको पीना है। अच्छा सर। तो फिर अपने आप तो हो गया कि एक नींबू पीना है कि 10 पीना, समझ गए नहीं समझे? जी जी, वो तो बात सही है सर। जैसे कि सर हम एक ही बात जैसे पूछना चाह रहे हैं हाँ, कि दिन भर में हम कैठो लींबू लेंगे कि सर जो कि शरीर के लिए हानि नहीं करेगा, ये बात हम पूछ रहे मैं आपको बताऊं, अगर आपको इच्छा नहीं हो रही है, हैं। जी सर। और फिर आप अगर एक भी नींबू लोगे ना, जी सर। अगर नहीं लेते तो उसका नाम निर्जला था ना। आपको बताया नहीं, न्यूडाइट सिस्टम में निर्जला में जल्दी लाभ मिलता है। जी जी सर। तो वो आपकी इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन हमने इधर से बोल दिया कि एक काम करना, 10 नींबू तो आप ले लेना। 50 से 60 नींबू अगर आप रोज ले लोगे ना, बहुत हम्म, जल्दी काम हो जाएगा, एल्कलाइन होता है। ये जहर हो गई ये बातचीत। ये बातचीत ही जहर हो गई आपस में, समझ गए नहीं समझे? अच्छा सर। क्योंकि इसका मेन आधार तो निर्जला है। जी सर। और अगर आपकी इच्छा हो रही होती कि साहब मैं तो करीब 10 10 नींबू एक एक गिलास में लेकर के, और 101 नींबू लेना चाह रहा हूँ, मैं पी हम्म जाऊंगा साहब, तो मैं आपसे बोलता है कि 100 की जगह 80 ले लो। लेकिन अगर ठीक होने के नाम से अपन पूछ रहे हैं कि आप कुछ तो बोल दो, 10 नींबू ले लें, 15 ले लें दिन भर में कम से कम, तो वो गलत बात हो रही है। जी सर। तो अगर इच्छा नहीं लग रही है तो वो नींबू भी नहीं लेना है। अच्छा। निर्जला में काम हो रहा है ना, एनिमल लिया, निर्जला लिया, काम हो रहा है। लेकिन जी अब सवाल ये है कि निर्जला लेते लेते अब आपको कमजोरी, चक्कर, आंखों में कष्ट, लस्त आने लग गए। जी सर। वो स्थिति आएगी तब लेने की बात आएगी, तब हमें लेना होगा। जी सर। उस टाइम पे हम नींबू पानी लेंगे, जो भी चीज लेंगे वो कम से कम लेंगे जिसमें हमारा काम चल जाए। अच्छा सर। आप समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं, जी जी आप सर। समझने की कोशिश करना, बुरा मत मानना। आपने जो प्रश्न किया ना, हम्म। वो आपने मेरे से ये प्रश्न किया था कि नहीं, आप मुझे एक चीज बताइए सर, कम से कम हम्म। कितने दंड और कितने बैठक में रोज लगाऊं। मतलब क्या है कि थोड़ा सा 3 4 महीने बाद कुश्ती होगी हमारे यहाँ इलाके में। जी सर। तो मैं कह रहा हूँ कभी कहाँ से लगा लोगे यार, अभी शरीर तो कमजोर है ना अपना। हम्म। तो अभी जैसे आपने पूछा कि कितने नींबू में ले लूं दिन भर में, जी सर। तो मैं बोलूं नींबू बहुत अच्छा होता है एल्कलाइन, 10 या 20 नींबू लेना। अरे कैसे ले लोगे?
जी सर, हमारा दस शरीर का रिक्वायरमेंट रहेगा तभी तो लेंगे। तो अंदर तो इच्छा हो नहीं रही है मतलब, और वो हम्म, ठीक होने के नाम से अपन सोच रहे हैं कुछ तो बता देते। कल हमने बात हुई थी भार्गव जी से, उन्होंने बोला हम्म, कि मिनिमम 10 नींबू तो आपको लेने ही पड़ेंगे। तो मैंने चालू कर दिया, ऐसा नहीं करना है। आप समझ गए नहीं सर? जी सर। आप नींबू पानी लीजिए शहद में हम्म, डाल करके, लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा एक गिलास में काम हो जाएगा जी सर। तो आप कौन गिलास लीजिए। ठीक सर। और सर एनिमा सर कितना दिन रखना मैंने शरीर के लिए ठीक रहेगा सर, कि जिसका हैबिट नहीं पड़ जाए? वो आपने एनिमा का हमारा वीडियो क्यों नहीं देखा है? हाँ सर, मैंने देखे हैं। तो सर आप उसमें तो क्लियर नहीं ना किए सर कि कितना महीना लेना है कंटिन्यू? नहीं, आपने कहाँ देखा हमारा? कितने मिनट का था वो वीडियो? सर लगभग 20 ना 23 मिनट का था। 27 मिनट का वीडियो है, आपने देखा नहीं हमारा एनिमा वाला? उसमें हमने अच्छा। बताया कि कौन सी स्थिति में आपको दिन भर लेना है या जिंदगी भर लेना पड़ जाएगा, और या हो सकता है कि एक बार भी जीवन में कभी एनिमा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। सिंपल चीज है वो, कि अंदर का जब तक चिपटा हुआ मल निकल नहीं जाएगा, हाँ। या फिर तला भुंजे का जो अंदर पड़ा हुआ है मिर्च मसाले वाला, या ऐसे तली भुंजी चीजें बहुत ज्यादा खाओगे नहीं आप, अच्छा। भारी चीजें नहीं खाओगे। हाँ। भारी चीज खाओगे एनीमा की जरूरत पड़ेगी। पहले का सला सलाया पड़ा हुआ है वो नहीं निकलेगा, एनीमा की जरूरत पड़ेगी। अच्छा। और सर मैंने सर लास्ट में जो है ना सर, तीन जैसे कि जब सुबह भी जा रहा है तो 3 बार मैंने 1.5 लीटर का डब्बा से सर, हाँ और एक बार शाम को, एक बार फिर रात को, ठीक है ना सर? हाँ लेकिन सर लास्ट लास्ट में जो है सर, थोड़ा सा जो है सर कफ टाइप का चिकना चिकना निकलता है। हाँ, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, म्यूकस निकलता है वो, कोई चिंता की बात नहीं है उसमें। लेकिन वो इतना ध्यान रखना कि हाँ, ये पानी जितना ले रहे हैं पूरा निकलना चाहिए, और सफाई फिनिशिंग अच्छा। करने के लिए 1.5 लीटर से ज्यादा जाना नहीं चाहिए। लेकिन यदि अच्छा। अगर मान लीजिए आपने 1.5 लीटर लिया, तो हम हाँ, आम कंडीशन में तो लोगों को बोलते हैं कि भाई कोई चिंता की बात नहीं है, अगर नहीं भी निकलता पानी तो अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। लेकिन जिनको किडनी की बीमारी होती है, या हम्म, जिनको हाइड्रोसिल बड़े बड़े हो रहे हैं, या इसमें की जो चीजें होती है ना प्रॉब्लम, जिनको हर्निया की दिक्कत होती है, जी सर। या गर्भवती महिलाएं होती हैं, जी तो सर। ये जो सिचुएशन होती है, इन सिचुएशन के अंदर पानी अगर अंदर गया तो एब्जॉर्ब होकर के, और फिर वो किडनी वाले पेशेंट को किडनी पे लोड देगा, या बाकी के जो कोशिकाएं उनमें जाकर के भरेगा वो। आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? जी सर। तो इसलिए इन कंडीशन में हम बोलते हैं कि आप 1.5 लीटर की जगह अगर थोड़ा छोटा भी लेंगे तो चलेगा, 1 लीटर के आसपास ले लिया, 1 लीटर, अच्छा। 1 लीटर, 1.25 लीटर, कोई जरूरी नहीं 1.5 1.5 लीटर के अपन लिए जा रहे हैं। अच्छा। तो मैंने क्या बोला, ज्यादा ध्यान काय पे देना है? जितना अंदर गया उतना निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? अच्छा। अगर नहीं निकल रहा है तो किडनी हम्म, वाले को तो किडनी पे लोड पहुंचाएगा ना। हम्म। हर्निया वाले को तो जो जहाँ पे उसका कमजोर होकर के आ रहा है उस हाथ पे वो लोड पहुंचाएगा, पानी जाके नहीं पहुंचाएगा। जी सर। और इसी तरीके से ये चीजें रहती हैं, तो बस ये ध्यान देके करना है। मतलब सर जैसे हाइड्रोसिल बड़ा नहीं हुआ है, सिर्फ हाइड्रोसिल में दर्द रह रहा है। हाँ हाँ समझे ना सर? हाँ मतलब ऐसा कुछ बड़ा नहीं, सिर्फ गोली का साइज है सर, था सर 0.1 mm कुछ बढ़ा है सर। हाँ हाँ ये हिसाब से मतलब कि हाइड्रोसिल का केस नहीं है सर, इसमें सिर्फ दर्द रह रहा है बस। ये हाँ हाँ। दर्द अगर ठीक हो गया तो बस ठीक है सर। देखिए मेरी बात सुनिए, आप उसको हाइड्रोसिल बोल रहे हैं, हम्म, कोई बोल रहा है कि भाई उसकी नस दब गई है। हम्म, अच्छा, हाइड्रोसिल को तो छोड़ो, कोई बोल रहा है कि मेरे आंख की नस जो है वो दबने के कारण उसमें अब लिक्विड ही नहीं पहुंच पा रहा है, तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि इसमें तो सर्जरी करना पड़ेगी, या सर्जरी से भी कुछ नहीं होगा। तो चाहे वो आंख की नस का मामला हो, चाहे हाइड्रोसिल का मामला हो, चाहे स्ट्रक्चर का मामला हो, आप समझ गए नहीं समझे? जी सर। है तो सब शरीर के अंदर की चीजें ना। जी सर। जब अपन भोजन में सुधार करेंगे, ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा, विटामिन मिनरल्स वाली कच्चे साग पात वगैरह खाएंगे, उन्हें निर्जला देकर के मौका देंगे, अपन सेल्फ क्योरिंग का आराम देंगे, रेस्ट देंगे। आप समझ रहे हैं ना? जी सर। आपने देखा कई लोगों का जो इलाज इलाज नहीं कराते थे, कई लोग कुछ नहीं, वो दादी माँ जो है थोड़ा सा उसको बैठ करके सिर पे हाथ फेरती रहती है और पंखा चलाती रहती है, बातचीत करती रहती है, तो उसको तो बहुत आराम होने लगा, नींद नहीं आती थी, सो भी गया बच्चा या बड़ा जो भी था, और आराम होता हम्म, जा रहा है। तो जैसे शरीर को मिल रहा है, वैसे उसके अंदर के अंगों को अगर अपन आराम देंगे तो कुछ तो उनको राहत मिलेगी नहीं मिलेगी? जी सर। और बहुत जबरदस्त राहत मिलती है, पूरा साइंटिफिक विज्ञान है उसका। अच्छा। तो वो करिए आप, जो भी दर्द हो रहा है जिस कारण से भी हो रहा है वो अंदर से, जी सर। आराम मिलेगा उसमें। ठीक सर। इसी पे फुल टाइम एकदम आ जाता है सर। हाँ, और न्यूडाइट सिस्टम की पूरी जानकारी के लिए हमारे जो सिस्टमेटिक वीडियोज हैं जी उनको सर। पूरा देखिए। आप अगर व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं तो ठीक है, अगर नहीं जुड़े हैं तो आपका ये व्हाट्सएप नंबर हो तो हम लिंक एक बार भेज देंगे लिंक उनको। भेज दीजिए ये आपका व्हाट्सएप नंबर है? सर। जी सर। हम भेजेंगे। हमारा तो लक्ष्य ये है कि आप जहाँ बैठे हुए बैठे बैठे आपको ठीक होना, घर बैठे। जी तो सर। उसमें दो चीजों की जरूरत है, ना आपके पास कंपाउंडर रहेंगे ना डॉक्टर रहेंगे, खुद ही जी करना सर। है। तो आपको जी। सटीक जानकारी मिले, बिल्कुल सही, और जी, पूरी ताकत से मोटिवेट हो सकें आप। इन दो ठीक काम सर। के लिए हम बोलते हैं कि हमारे वीडियोज देखो, और वो दो काम करने के लिए ही वो वीडियो लोग देखते नहीं, पता नहीं क्यों नहीं देखते हैं, और इधर उधर लुटते पिटते रहते हैं, शरीर भी कटता रहता है, जिद भी कटती रहती है। जी सर। तो उसको देखिए, मैं भेजूंगा आपको, है ना? ठीक।
ठीक सर। हाँ, और रखो आप ऊपर वाले पे बढ़िया। ईश्वर ने चाहा तो मेरी पता नहीं क्यों अंतरात्मा ये बोल रही है, आपको जरूर आराम मिलेगा, बहुत अच्छी तरीके से बढ़िया मिलेगा और तबीयत खुश हो जाएगी और आपका फोन आएगा मेरे पास दोबारा कि जी फिर भी। सर, अगर ठीक हो जाएगा सर, हम आपसे ऐसे भी भेंट करने आएंगे सर, नहीं, हम और मिलते ही नहीं कुछ किसी तोहफा से। भी लेकर आएंगे सर। हम मिलते नहीं किसी से जी। हम ना घर पे मिलते हैं ना कहीं जाते हैं कहीं। अच्छा, हाँ सर, वो तो बस बिल्कुल बस सर बिल्कुल। इसमें खाली ठीक हो जाए सर एकदम। अरे बिल्कुल, क्यों नहीं होगा जी, होने के बाद में कम से कम 10 20 50 70 100 लोगों को आप भी ठीक कर देना, हो जाएगा तोहफा पूरा। जी सर, एकदम पक्का सर, ये आपसे वादा रहा सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हाँ, अच्छा जी। ठीक सर, प्रणाम अच्छा, सर। प्रणाम प्रणाम।